नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में आज मेरे साथ जो बैठे हैं, एक भाई साहब जो है वो बीजेपी से हैं, एक लोग समाजवादी पार्टी से हैं और ये एडवोकेट हैं बीच में। तो मैं इन जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो राजनीति की होती है मैं उससे बातचीत करूँगा। और पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम रामपति राजभर है और मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जो है प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। और एक अच्छे कवि भी है, सुने कवि भी है, गायक, संस्कृति इसी में आता है ना। अच्छा। संगीत नाट्य अकादमी के पूरे सदस्य था। अच्छा। 2012-13 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बनाया। एक गरीब परिवार का मैं रहने वाला था राजभर समाज में, तो देखते हुए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राजभर समाज में और भी जो नेता हैं वो भी कहते थे कि हम गरीब समाज से आते थे, लेकिन आज उनका समाज कहीं और हो गया है। अब भाई उनका सोच है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। लोग अपना जो है, लेकिन ये है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जहाँ भी रहें प्रतिष्ठा से रहें, सम्मान से रहें, अपना सब कुछ लगन से रहें। और यहाँ तो जो है हमारे सोहलदेव जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं, बड़े भैया हैं, घरेलू संबंध है इनसे, इसलिए हम लोग विद्यालय के उद्घाटन में आए हैं। तो यहाँ क्या राजनीति की क्या बात बताएं, राजनीति तो चलता है सड़क से। इस समय जो चल रहा है माहौल, क्या राजनीति का जो माहौल चल रहा है वो सही है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ें मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि हर बार किसी न किसी पार्टियों से निकल के उभर के आता रहता है, लेकिन इसमें जो मुद्दा चल रहा है 400 पार का, तो क्या आपको लगता है 400 पार जो है होगा इस बार? अब जनता है जो वर्तमान में चल रही है सरकार, प्रदेश से लेकर के और देश तक, तो ये जनता सब कुछ जानती है। और पहले की तरह जो है जनता अनभिज्ञ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। 400 पार का उनका नारा है, तो जनता के बूते है ना, जनता तो देख रही है क्या काम हो रहा है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग, नौजवान साथी, सभी लोग महंगाई चरम सीमा पर आप लोग देख ही रहे हैं। तो जनता सब कुछ जो है जान रही है। अब उसके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, जनता इसकी जवाब देगी। जनता इसकी जवाब देगी। 400 पार का जो नारा है आपकी पार्टी का, क्या लगता है पूरा होगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अगर 400 पार का नारा दिया है तो हम 400 पार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 400 पार का जो नारा लोग देते हैं, उनको पता कैसे होता है कि उनको 400 पार आ ही जाएंगे? क्या उनको उनके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है, या पहले से सब कुछ जान के बैठे हैं? देखिए, आप हमारे मीडिया भाई हैं और मैं तो पहले आप ही देते हैं, हम तो काम करते हैं। पार्टी से जो शब्द निकलता है उसको हम दिखाते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं आज भाजपा 400 पार जाएगी, सपा जो है 300 पार जाएगी, ये सब तो हम नहीं निकालते हैं। आपकी पार्टी से जो शब्द निकलते हैं उसी को हम दिखाते हैं। हम लोग जनता के बीच काम करते हैं, गरीबों के बीच काम करते हैं, अति पिछड़ों के बीच काम करते हैं। और बहुत ऐसी जातियां हैं जो इस धरती पर पूर्व की जो सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, जो छोटी छोटी जातियां थी जैसे लोहार, कहार, धोबी, नाऊ, ये सब जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां जो कई जगह छिटके थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके बीच हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया हूँ। और काम जब तक देश के प्रधानमंत्री जी जब पहली बार वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए आए 2014 में, तो 2014 में हमने मेहनत किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद, काशी के सांसद, पहली बार सांसद हुए। 2017 का लोकसभा आया, उसमें हमने काम किए, हमने गरीबों के बीच काम किए, पिछड़ों के बीच काम किए, दलितों के बीच हम लोग काम किए। तो उसी काम करने का जो पार्टी का रूपरेखा है, जो पार्टी का काम करने का हम लोगों का गाइडलाइन है, निरंतर पार्टी हमारी देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम कभी अपने को यह महसूस नहीं करते हैं कि हम पार्टी के सत्ता के शासन में हैं। हम सत्ता के शासन के प्रति नहीं काम करते हैं, हम संगठन के प्रति काम करते हैं, गरीबों के बीच काम करते हैं, पिछड़ों के बीच। अभी आपने बहुत अच्छी तरह से आपने देखा, आप हमारे साथ काम किए हैं, उस समय आप अपने जान को भी जोखिम में डालते हुए, अभी आपने देखा जब कोविड की लहर चल रही थी तो सारे लोग धराशायी हो गए थे, कोई किसी ने दिखाई नहीं दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, अपने मंडल का कार्यकर्ता, अपने जिले का कार्यकर्ता और प्रदेश नेतृत्व का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यकर्ता। हम उन गरीबों के बीच जब कोविड काल चल रहा था, हम उनके बीच जाने का काम किए। उनके उस लहर में जब कहीं किसी जगह का आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम उनको लाने का सिस्टम हम लोग बनाए कि जो हम लोगों को फ़्लाइट आती थी, तो हमारे जो उस छात्र बच्चे थे जो हमारे बहुत ऐसे विदेशों में जो लोग फंसे थे, तो हम लोग उनको लाने का काम किए, उनको घर तक पहुंचाने का काम किए। ट्रेन का हमारी सरकार की जो व्यवस्था थी, हमने ट्रेन में भी उनको मुफ्त हम लोग लाने के काम किए। स्टेशन से उतरने के बाद उनको खाने की व्यवस्था, उनके बच्चे को दूध की
व्यवस्था, उनके बच्चे को कपड़े की व्यवस्था, यहाँ तक कि भी दवाई की व्यवस्था, यहाँ तक कि जब वो आते थे तो वहाँ से हम लोग एक जोन बनाए थे पार्टी की तरफ से, सरकारी मैसेंजरी के हिसाब से हम लोग जोन बनाए थे। उस जोन के आधार पे हम उनके गांव तक, उनके स्थान तक, उनके न्याय पंचायत तक, उनके ज़िले तक हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक उनको पहुंचाने का काम किया। आपका कहने का मतलब कि कोविड में आपकी सरकार ने बहुत काम किया, तो क्या इसके पहले देश के ऊपर कोई आपातकालीन विपत्ति नहीं पड़ी थी? इसके पहले भी तो पोलियो का बहुत बड़ा महामारी जो चल रहा था, तो कांग्रेस के रूप में देखा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि हमने ये देश में ये किया वो किया, लेकिन आपकी पार्टी एक काम करने के बजाय 10 काम गिनाए रखती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर किए होते तो क्या उनकी सरकार गिरती क्या? अगर वो गरीबों के बीच काम किए होते, पिछड़ों के बीच काम किए होते, दलितों के बीच काम किए होते, बंजारन के बीच काम किए होते, तो ये दिन देखना तो नहीं होता। हम तो 2014 में आए ना, और 2014 के बाद में हम पुनः काम करते गए, हमारी सरकार काम करती गई, हमारी पार्टी के लोग काम करते गए, हमारा शीर्ष नेतृत्व काम किया, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व काम किया, तो हम तो काम किए ना। लेकिन 2014 में हमारे देश के ऊपर करीब 50 से 52 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन इसमें 205 लाख करोड़ का जो है कर्जा हो गया है। तो महंगाई तो भी चरम सीमा पे है, लोन जो है दूसरे देश से लोन भी उठाया जा रहा है, तो इसमें क्या नहीं लगता कि देखिए, अब ये तो सरकार की जो है, अगर हम गरीबों को मुफ्त हम लोगों को राशन बांट रहे हैं, हम मुफ्त उन लोगों को दवा, अगर एक जैसे आप मानिए पार्टी को कुछ भी हो, एक किसान को 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन में खड़ा रहना पड़े तो दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की बात? हमको ये बता देखिए, एक चीज़ बता दें कि लाइन में पहले तो चूँकि जो कतारें लगती थी तो उसको हम लोगों ने दूर कर दिया। अब तो फिगर प्रिंट आउट लगाते हैं और उनके नाम से और उनका एंट्री हो जाता है। हम कह रहे हैं जो किसान जो अन्न पैदा करता है उसको राशन देने की जरूरत सरकार को है, जो अन्न पैदा कर रहा है उसको सरकार राशन देगी। अच्छा, ये एक अभी आपकी सरकार का फुटेज जो निकला है, जो आप जो लिस्ट निकाले हैं कि उन्होंने कहा है कि 5 साल राशन फ्री मुफ्त देंगे, मतलब 80% जो है गरीबी रहेगी ही रहेगी, हटना नहीं। हमने 140 करोड़ जनता के बीच में मैंने 80 करोड़ जनता को हम लोग दे रहे हैं, और 2027 तक इन लोगों को हम लोग देंगे, तब तक देंगे। बहुत ऐसे लोग हमारे इस धरती पे हैं कि बहुत गरीब है बेचारे, बंजारन हैं, बहेलियाँ हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। अभी आप जाएंगे आजमगढ़ साइड में जाएंगे, फिर सलेमपुर से उस बस्ती साइड में जाएंगे, तो बहुत ऐसे लोग हैं रोज़ बेचारे खटते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर भी है, मिर्ज़ापुर में तो पानी की बड़ी किल्लत है, लेकिन आपकी मौजूदा सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग पानी के लिए, मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि एक एक बूंद पानी इकट्ठा हो रहा है पहाड़ों पर से, तो लोग अपने घर को पीने के लिए आ रहे हैं। और वहीं की जो कि फिलहाल में जो गठबंधन की सरकार है, जो अनुप्रिया पटेल सांसद है वहाँ से, उस सुविधा को जो है जो असुविधा लोगों को दूर नहीं कर पा रही हैं। देखिए भाई साहब, बहुत कुछ ऐसा भी छूटा है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारी सरकार लगी है, मन से लगी है। इस कार्य को हम लोग पूरा करके घर घर जल पहुँचाने का जो हमने वादा किया हूँ, हम लोग जो कसम खाएं उस चीज़ को पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार और हम कटिबद्ध है, उस काम को पूरा करेगी। ये कह रहा है कि घर घर जल जो है वो पहुँचाएँगे, तो इस पर आपको क्या लग रहा है, घर घर जल पहुँच पाएगा क्या? जो इनका मैंने इससे सवाल किया कि पानी की सुविधा जो है जैसे मिर्ज़ापुर में बिजली बहुत है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिक्कत है, तो इनका जो है ये कहना है कि घर घर पानी पहुंचाने का हम लोग जो निर्णय लिए हैं वो पूरा करेंगे। देखिए, अब तो चुनाव है, अब चुनाव बीत जाने के बाद अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, अब चुनाव ये लड़ाई है। अब लड़ाई देखिए जो है, ये कोरोना काल में ये बता रहा है कि इनकी छोटी बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल के जितने पदाधिकारी थे वो मैदान में थे, क्या किसी कोई पार्टी मैदान में नहीं था कोई सहायता के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार थी उनकी, कोरोना काल में तो लाशों का ढेर लग गया। हाँ, गंगा से लेकर के जमुना से लेकर लाश पटा था। हाँ, ये सभी लोग जानते हैं। तो सभी पार्टियां लगी थी, क्योंकि भाई सत्ता में ये थे, ज़रूरी भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोग जो है कि सहयोग में थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या कमी रही आपके पार्टी में कि पार्टी का जो है विखंडन हुआ, जो भी अब गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्यों उनको अपने पार्टी को भरोसा नहीं है कि हम पूरा सीट पे लड़ पाएँ और या बहुमत ला पाएँ? गठबंधन तो यूपी में जो है, जैसे यूपी में 75 जिला है, 80 लोकसभा सीट है, तो क्या उनको 80 लोकसभा सीट में क्या अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए था? नहीं, गठबंधन तो हर एक पार्टियाँ, क्या भाजपा में गठबंधन नहीं है? नहीं, भाजपा में एक राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी वो पूरे देश में चल रही है। मैं सपा में सिर्फ यूपी में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यूपी में तो उनको पूरे सीट पर लाना चाहिए था। भाई देखिए, यूपी में जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिए हैं। छोटी छोटी पार्टियाँ जो हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उनको लेकर के चल रहे हैं। वो लोग आए हैं, उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टी का क्या इस बार क्या रहेगा कि जो भी जहाँ से भी लड़ रहा है चुनाव, हासिल होगी जीत? बिल्कुल होगी। आजमगढ़ में क्या लगता है कि आजमगढ़ जीत रहे हैं?
आजमगढ़ जीत रहे हैं? हाँ, 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। मतलब निरहुआ जो है वो फेल हो गए? हाँ, निरहुआ फेल हो जाएंगे अब की बार। ये जो निरहुआ को बोल रहे हैं वो फेल हो गए, अब हो गए। देखिए, मैं बता दूं, आजमगढ़ की सीट के अभी पूर्व में चुनाव हुई है, आप तो देख ही रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के सदस्य चुनाव लड़े। हमारी भारतीय जनता पार्टी का दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव लड़े और चुनाव हम उसको जीते। मगर 2027 का नारा दिए हैं कि हम पुनः परिवर्तन करेंगे। 27 का हम पूरी डंके के चोट पर कहते हैं कि 7 जन्म भी लगेगा तो आजमगढ़ नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, लेकिन निरहुआ का एक बयान जो है बड़ा चर्चा में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो है महंगाई रोकी, जनसंख्या रोक दिया, योगी जी ने रोक दिया, जिसकी शादी नहीं हो उनका भी नाम ले लिए। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा? किस रूप में, क्या सोच के ऐसा? देखिए, अभी चूँकि कारण क्या है कि उनका एक भोजपुरी फिल्म स्टार है, तो चूँकि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि जो राजनीतिक दुनिया होती है, तो राजनीतिक दुनिया में जब आप कूदते हैं तो एक का जो है आप उस चीज़ को हम अपने प्रति रखें कि जो कहीं सामने वाले को किसी चीज़ का पीड़ा ना हो। देश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होता जब संबोधन करते हैं, कहीं केरला करते हैं, कहीं साउथ करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में करते हैं, बिहार में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, जयपुर में करते हैं, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको वोट दो? ये तो नहीं कहते हैं। हमने सिर्फ एक नारा दिया हूँ, सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विश्वास पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति करते हैं। अभी एक नारा हम दिए हैं कोविड काल में। पहले तो हम कहते हैं कि हम विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं भारतवर्ष में बता रहा हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें अगर 100 घर का पुरवा होगा, जिसमें मैं सीना ठोंक इस बात को मैं पूरी डंके की चोट पर कह सकता हूँ, जिनसे 4 और 5 का योजना का हम उस गरीब घर तक हम योजना का लाभ नहीं पहुँचाएं। एक मुद्दा और हमने दिया हूँ 2024 के देखते हुए। 5 योजनाओं का थोड़ा सा बता दिया कि क्या क्या 5 योजना? जैसे हम बता दें, कोविड काल के देखते हुए हमने गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया, पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ऐसी गरीब परिवार की बेटियां हैं जो शादी में असमर्थ हैं, गरीब है, वो उनके पास कोई, तो पहले की भी सरकारें करती थी, मगर उसको हम अपने से और बढ़ा के किए। अब देखिए, 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन होता है, हम लड़की को उसमें जोड़ा भी बनवाते हैं, उसका जो सिस्टम है उसको भी फॉलो करते हैं। हम उनके लोग जो परिजन के लोग आते हैं उनके भी हम नाश्ता राशन का वो जो व्यवस्था उसको करते हैं, और प्लस लड़की को हम अपने की तरफ से हम लगभग 45 से 50 हज़ार का धनराशि भी देते हैं कि ये अपना छोटा सा बिजनेस अगर करके बैठ जाए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा इनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम इनके रहने के लिए मकान भी व्यवस्था करते हैं। तो जो भी आपने राशन जुड़वा दिया, शादी ब्याह जुड़वा दिया, मकान जुड़वा दिया, बचा गैस सिलेंडर वो भी आपने जुड़वा दिया। चलिए, राशन पहले भी सरकार देती थी, मकान पहले सरकार देती थी, शादी ब्याह पहले सरकार करवाती थी, गैस सिलेंडर नहीं देती थी, वो भी उज्ज्वला योजना के तहत आपने दे तो दिया, लेकिन जो पहली बार भरवा लिया दूसरी बार भरवाने के लिए वो 100 बार सोच रहा है, ऐसा कहे? देखिए, ऐसा है कि वो ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी कैपेसिटी बनवाए हैं, उसका कीमत तो आप जान ही रहे हैं, करीब 4 करोड़ लोग दोबारा गैस नहीं भरा पाए हैं। देखिए, ऐसा है कि अब हमने तो जो सिस्टम लगाया था, हम सिस्टम से तो उनको कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अर्थव्यवस्था ठीक ना हो, या वो हम तो अपनी तरफ से इनकी जितना भी हम बढ़ाए हैं उनके खाते में उतना कट के उनके अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस तो बंटवा दिया, तो एक बार जो आदमी गैस ले लिया दोबारा गैस नहीं भरवा पा रहा है, तो अब उसकी मजबूरी हो जा रही है कि उसको गैस पे ही खाना जो है बनाना, क्योंकि आदत पड़ गई गैस की। तो अब जो गरीब है वो कहाँ कैसे व्यवस्था करेंगे उसी का? या तो फिर उनको लकड़ी बनाना पड़े? नहीं, ऐसा कि या तो आपकी सरकार ने उनको असहाय बना दिया इस तरीके से ना। सरकार उनको असहाय नहीं बना दिया, इतना भी दिया और सब्सिडी भी अब बंदी है करीब। देखिए, ऐसा कि मेरी सरकार है, सारी सरकार को देखते हुए और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लेने के बाद में वो खुद नहीं चाहते कि हम इसका इस्तेमाल करें। क्यों? वो क्यों नहीं चाहेंगे इस्तेमाल करें? इसलिए उनको इस्तेमाल न करते कि चूँकि क्या है कि जैसे अब चले गए किसी जंगल में या किसी जगह चले गए तो अपना ऊपरी से भी काम चला लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको लेके अपना यूज करके रख लेते हैं, टंकी भरा रहता है, उनके नाम से जो आती है कि नहीं आपको करना है, तो वो लोग सोचते हैं कि एक बार भरा लिए तो हमका 5 महीना 4 महीना अपना यूज करते हैं। चलिए, चुनावी